हेमकुंड साहब में दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ने अपने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या करके मानवता को धर्म, न्याय और सेवा का संदेश दिया। उनके तप और ध्यान से पावन हुई ये भूमि आज भी दिव्य ऊर्जा से अलौकित हो रही है। जो भी वहां पहुंचता है एक नई ऊर्जा वहां से लेकर आता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं बल्कि अपने भीतर एक नई चेतना का भी अनुभव करते हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा कठिन यात्रा है, दुर्गम चढ़ाई है और मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में सरकार श्री हेमकुंड साहब यात्रा को और अधिक सहज बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और अभी जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी शीतकालीन यात्रा जो उत्तराखंड सरकार ने इस वर्ष प्रारंभ की, उस यात्रा में सम्मिलित होने के ठीक एक दिन पहले उन्होंने हेमकुंड साहब और केदारनाथ रोपवे का जो धनराशि लगभग 7200 करोड़ रुपए की धनराशि थी, वो सारी की सारी धनराशि हमको स्वीकृत कर दी है। इसकी टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है और जल्दी आज जो यात्रा कठिन होती है, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन होती है। आने वाले समय में ये यात्रा जो कई घंटों की और दिनों की होती है, ये यात्रा कुछ एक घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की ओर से और केवल देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से नहीं, ये यात्रा जैसा बिंद्रा जी बार बार बता रहे थे कि ये अभी लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो हेमकुंड साहब की यात्रा हो। तो जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्रयासों के कारण से आने वाले समय में ये यात्रा हमारी बहुत आसान यात्रा हो जाया करेगी। हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष भी हेमकुंड साहब यात्रा के कुशल संचालन हेतु जहां एक और गोविंद घाट में बैली ब्रिज का निर्माण किया गया है, जैसा बिंद्रा जी ने बताया कि बहुत जल्द हम वहां पर डीपीआर बन चुकी है और स्थायी ब्रिज का निर्माण भी बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इस बार सच में मैं देख रहा था, जब ये बोल रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अश्रुधारा इनके आंखों के अंदर थी, उसको इन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण में किया हुआ था। लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत वहापों में थे उस दिन जब इनका मुझे फोन आया था और बोले कि इस बार यात्रा कैसे होगी, पुल गिर गया है। मैंने कहा जो भी यात्रा में आता है या गुरु घर में आता है या यहाँ हम लोग प्रत्येक वर्ष इस यात्रा के संचालन में मैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय यहाँ पहुंचते हैं, तो सच में आप सब लोग बुलाते हैं हमको, आप केवल माध्यम बनते हैं। असली अगर इच्छा होती है तो गुरु घर की इच्छा होती है, गुरु की कृपा होती है, इसीलिए हम सब यहाँ पहुंचते हैं। और मैंने तब भी मन में सोचा था, जब बिंद्रा जी वहापो में थे, परेशानी में थे, इनके मन में संशय था, तो गुरु घर की कृपा होगी और ये बैली ब्रिज का निर्माण हो जाएगा और सारे श्रद्धालुओं के लिए यात्रा जो है प्रारंभ हो जाएगी। और गुरु घर की कृपा हुई और यात्रा प्रारंभ हो रही है। 25 तारीख को कपाट खुल रहे हैं, हमारे सभी श्रद्धालु जाएंगे। आने वाले समय में रोपवे बन जाएगा और आसान हो जाएगा, हमारा पूरा पक्का ब्रिज बन जाएगा जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी वो ब्रिज भी बने। वैसे वहां पर काम करना बड़ा कठिन होता है, चाहे हमारा गोविंद घाट से
हेमकुंड साहब का रास्ता हो या हमारा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा हो, दोनों ही यात्रा अत्यधिक कठिन है, क्योंकि 6 महीने यात्रा जब बंद हो जाती है उस समय बर्फबारी होती है, बहुत ठंड हो जाती है, -डिग्री तापमान हो जाता है, उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी हम उसको करें। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए पुलना से लेकर हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ पर रेलिंग और साइन बोर्ड भी इस बार लगाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा के सबसे कठिन पड़ाव अटलाकोटी में मेडिकल रिलीफ पोस्ट की स्थापना भी की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही श्री हेमकुंड साहब में श्रद्धालुओं की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति और गर्म पानी की मशीनों की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली, हेल्प डेस्क केंद्रों की स्थापना की है, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर सटीक जानकारी और आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। इस वर्ष अभी तक 60,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहब यात्रा हेतु पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा भी हमारी पूरे जोर पर इस समय चल रही है और अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले 21 दिनों में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र की भांति श्री हेमकुंड साहब का क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को सुरक्षित रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने इस वर्ष भी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब यात्रा को प्लास्टिक मुक्त यात्रा बनाने का संकल्प लिया है। और मैं आज इस अवसर पर सभी देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं से, दर्शनार्थ करने वाले लोगों से, चारधाम यात्रा, हेमकुंड साहब की यात्रा आने वाले लोगों से, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो यात्रा के हमारे नियम हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जो हमें यात्रा करने के पश्चात प्राप्त होते हैं, पुण्य के हम भागी बनते हैं, तो जो यात्रा के नियम हैं, उन नियमों का हम अवश्य पालन करें। हमने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर कूड़ेदान स्थापित करने के साथ ही सभी यात्री वाहनों के लिए ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने वाहन के भीतर कूड़ादान की व्यवस्था रखें, जिससे जगह जगह कचरा नहीं फैलेगा और हमारी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य भी बना रहेगा। मैं श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प में वो सहभागी बने। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है, उसकी रक्षा करना और भक्ति का ही सच बताऊं तो एक रूप है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ जहां एक ओर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर काम कर रही है, वहीं देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, राज्य की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रतिबद्ध होकर निरंतर काम कर रही है। हमने प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताएं हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रदेश के अंदर सख्त दंगारोधी कानून और सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हमने राज्य में सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। अब बहुत सारे जो हमारे राज्य के लोग देश दुनिया की यात्रा करते हैं, दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, उनको अपने मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह अलग से दिखाने पड़ते थे। हमने इसमें आनंद कारज मैरिज एक्ट को भी सम्मिलित पहले ही कर दिया था। भाइयों बहनों, इनकी समस्याओं को देखते हुए भाइयों बहनों, आप सभी को इस यात्रा के दौरान बहुत सारे हमारे कई बहादुर सैनिक भी रास्तों में मिलेंगे, उनसे मिलने का अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि इस पावन यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद हमारी सेनाओं ने
उन आतंकवादियों को पाकिस्तान जो पोषित और पल्लवित करने वाला, आतंकवाद को पोषित करने वाला, संरक्षित करने वाला, उसको करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। जो एक ऐतिहासिक कालखंड हमारी सेनाओं ने हम सब के लिए एक इतिहास बनाया है, उनकी इस कार्रवाई के लिए एक बार फिर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता और साहस और पराक्रम का लोहा मनवाया है। लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोग जो पहले सेना द्वारा बालाकोट में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उस समय भी सेना से सबूत मांगते थे और लगातार सेना का अपमान करते थे। वह अब ऑपरेशन सिंदूर में भी संदेह जताकर हमारे शूरवीरों के मनोबल को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जहां भी आपको हमारे वीर सैनिक दिखाई दें, उन्हें आप सैल्यूट करें, बल्कि उनके योगदान के प्रति अपना आभार भी प्रकट करें। मैं आपसे इस अवसर पर यह अनुरोध करता हूं, भाइयों बहनों, क्योंकि यात्रा आज प्रारंभ हो रही है और गुरु घर में हम सब हैं। 350वां शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी का पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर मनाया जाएगा। मैं आज यहाँ पर यह भी घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार भी उनके 350वें शहीदी दिवस को पूरे राज्य के अंदर मनाएगी। पूरे राज्य के अंदर उसका संदेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने में जहां भी हमारे ट्रस्ट को, हमारे श्रद्धालुगणों की जो भी आवश्यकता होगी, उसको हम हर संभव पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हेमकुंड साहिब यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए गुरु घर की इस पावन यात्रा में सहभागिता के लिए आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्हों ने अपने विचार आप सब संगतां दे नाल साझे कीते और विश्वास दवाया कि इस यात्रा के संबंध दे विच समूह यात्रियों को किसी भी किस्म की कोई भी रस्ते दे विच तकलीफ नहीं आएगी और सरकार वालों पूरे प्रबंध का उन्होंने जो आप जी नाल विचार साझे किए ने, आप जी ने श्रवण किए ने। मैं अति सत्कारयोग सरदार नरिंदरजीत सिंह बिदरा जी चेयरमैन, उन्होंने बेनती करांगा कि मानयोग गवर्नर साहब को वो स्टेज पर लैके आउण और मानयोग गवर्नर साहब आप जी नाल अपने विचार साझे करनगे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सत्कारयोग, मानयोग साध संगत जी, ये जड़ा दिव्य क्षण, ये जड़ा सुभाग्या दा मोमेंट वाहेगुरु ने सानू सबनू दिता हैगा, इस उदे इस आभार दा, उदे इस आशीर्वाद दा कि अज इस वक्त संपूर्ण पूरा उत्तराखंड, हरेक उत्तराखंडी जो भी आज इत्थे श्रद्धालु तीर्थालु जिहड़े हेमकुंड साहब की यात्रा करने वास्ते आए हैं, उन्हां दा सतयोग और अतिथि देवो भव कि ताडे सारियां विच जिस तरह कहते हैं कि पता नहीं किस मोड़ पे नारायण मिल जाएगा, इस तरह लगता है कि ताडे सारियां दा जिहड़ा रूप है वो वाहिगुरु दा रूप है। ताडे विच जो दिव्यता पीरी और मीरी जो 10वें पातशाह कलगीधर पातशाह दा रूप दिखाई देता है।
ਇੱਕ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੋ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੋ ਅੰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਏਕਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਰਸਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ धारणा से जोड़ता है। यही कारण हैगा कि हरेक धर्म दे धर्म गुरु, साध संगत, पूरा संत गण, पूरा गुरु गण, पूरे अधिकारी गण और पूरा परिवार इकट्ठा होया है कि पहला जिहड़ा साडा जत्था हैगा ਉਹਦਾ शुभ आरंभ जिन्नू की गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बनाए हुए खालसा पंज प्यारिਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ जो जाऊगा ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ यात्रा हैगी है, ये यात्रा आस्था दी यात्रा हैगी है, आत्मा दी यात्रा हैगी है, आध्यात्मिक तक दी यात्रा हैगी है। ये यात्रा हैगी है साडी आत्मा नू वाहिगुरू दे नाल मिलाण दी, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਸ, ਸ਼ੌर्य ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਣਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਥਕੋਗੇ ਵੀ, लेकिन जो वाहिगुरू का नाम हैगा, जो वाहिगुरू का आशीर्वाद हैगा, वो सब तो वड्डा हैगा। और ये जड़ा पुण्य कार्य तुसी करन जा रहे हो, ये ताड़ी पूरी सोच विचार धारणा नू बदल दोगा। मैनू वाहिगुरू ने सौभाग्य दिता, पिछले साल मैं भी यात्रा वास्ते गया सीगा, मैं भी घोड़े दे उत्ते बैठा 2 घंटे यात्रा ते निकलिया, तो मैनू एवें लगन दिया सीगा जिवें वाहिगुरू ने ही मेरा ऑथराइज कीता हैगा, वाहिगुरू ने ही ब्लेसिंग दिती हैगी है। और जो आनंद आया उस पवित्र स्थान ते जाकर, जो आनंद आया, जो अमृत सरोवर में जाके मजा आया, उत्थे जो बाणी सुनी, उथों दी उस पवित्र स्थान तो मैनू याद हैगा कि मैं उस स्थान तो खड़े होके सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्हां ने ये यात्रा नू सरल, सुगम, आनंदमयी बनाने विच योगदान दिता हैगा, उन्हां नू धन्यवाद कीता। उथे जो बीजी रुड़की जो इंजीनियर्स हैगे, उन्हां दी फील्ड कंपनी, उन्हां दे जवानां नू धन्यवाद कीता कि किस श्रद्धा दे नाल ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ कार्य करने का जो तरीका है, वो प्रभु के चरणों में जो उन्होंने कार्य किया है, ये इसीलिए किया है कि प्रभु के हर एक यात्री को, श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। और प्रभु तो साक्षी है इस पवित्रता का। प्रभु साक्षी है कि जदों उत्थे दा पुल टुटिया सीगा, किस इंस्टेंट लीडरशिप दे नाल काम होया। मैं अज दे इस शुभ दिहाड़े विच माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत शुक्र करना चाहता है। उन्होंने ते सिख धर्म नाल, हर सिख नाल, सिखी दे नाल इन्ना गहरा प्यार है। उन्होंने जो प्रकाश दिवस 550वां साल का जिहड़ा प्रकाश दिवस, जो शहीदी दिवस, जो वीर बाल दिवस
ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, हरेक गुरु नानक लेवा दा, हरेक ब्रह्मांड में जो विश्वास रखता है उसके ऊपर में ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। वहां पर जो अमृत सरोवर है, लक्ष्मण जी, पांडु जी और जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर में लिखा हुआ है, जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है, अब मैं अपनी कथा बखानू तप साधत एह विद मुझे आणू, हेमकुंठ पर्वत है जहां सपत श्रृंग शोभित है तहां। इन्ना सोहना एक्सप्लेन किया हैगा उन्होंने अपना उस जिहड़ा पवित्र स्थान हैगा उहदे नाल की रिश्ता हैगा। मैं आप सब नूं, साध संगत जी नूं, गुरुआं दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ, वाहिगुरु ने जो सानू सबक दिता हैगा सरबत दा भला कि किस प्रकार जीवन नूं सैल्फलैसनेस दे नाल जीना हैगा। और सब तो वड्डी गल यह हैगी है कि 10वें पातशाह कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो उन्होंने सानू आख्या, उन्होंने जो सानू सबक सिखाए, जो उन्होंने सानू शुभ करमन ते कबहू ना ठहरो, ये साडी जिम्मेवारी है